नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के उस महान साम्राज्य की बात करेंगे जिसने मुगलों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 17 बार हराया था। वह साम्राज्य मुगल साम्राज्य से बहुत छोटा था। उस साम्राज्य की सेना मुगल साम्राज्य से बहुत ही ज़्यादा कम थी, लेकिन फिर भी अपनी बहादुरी और काबिलियत के दम पर उस साम्राज्य ने मुगलों को 17 बार हराया था। इसके साथ ही उस साम्राज्य ने भारत पर लगभग 600 सालों तक राज भी किया था। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अहोम साम्राज्य की बात कर रहे हैं। अहोम साम्राज्य भारत का एक ऐसा साम्राज्य था जिसने मुगलों को 17 बार हराया था। तो देरी ना करते हुए आइए जानते हैं हम अहोम साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहला सवाल, आखिर अहोम कौन थे? अहोम वो लोग थे जो बर्मा से यानी कि आज के म्यांमार से आकर भारत के असम वाले इलाके में बसे थे। यहाँ पर आकर अहोमों ने न सिर्फ भारत की संस्कृति को अपनाया बल्कि यहाँ के लोगों और यहाँ के धर्म को भी अपना लिया था। जबकि दूसरी तरफ मुगलों ने उज्बेकिस्तान से आकर हिंदुस्तान पर अपनी संस्कृति और अपना धर्म थोप दिया था। अहोम साम्राज्य की शुरुआत साल 1228 से हुई थी और अहोमों ने भारत पर लगभग 600 सालों तक राज किया। इन 600 सालों में कई मुस्लिम सल्तनतों ने अहोमों को हराने की कोशिश की थी, जिसमें खिलजी सल्तनत, तुगलक सल्तनत, लोधी सल्तनत शामिल है। पर अहोमों की बहादुरी के आगे कोई भी मुस्लिम सल्तनत टिक नहीं पाई और फिर आया मुगल साम्राज्य का समय। मुगलों ने अपनी क्रूर सेना और आधुनिक तोपों के दम पर हिंदुस्तान को जीतना शुरू कर दिया था और इस तरह से मुगल और अहोम युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच साल 1615 से लेकर 1682 तक यानी कि लगभग 67 सालों तक अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी गईं और इन्हीं लड़ाइयों में अहोमों ने मुगलों को 17 बार हराया था, जिसमें सराय घाट की लड़ाई सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो अब बात करते हैं सराय घाट की उसी मशहूर लड़ाई के बारे में। इस लड़ाई की शुरुआत साल 1663 से हुई थी, जब मुगलों ने अहोम साम्राज्य पर हमला करके गुवाहाटी शहर पर कब्जा कर लिया, जो पहले अहोम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मुगलों को सबक सिखाने के लिए अहोम राजा ने लचित बोरफुकन को सेना लेकर जाने को कहा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लचित बोरफुकन अहोम सेना के सेनापति थे और इसके साथ ही वह एक गजब के योद्धा, अच्छे सेनापति और साथ ही पक्के देशभक्त भी थे। लचित बोरफुकन सराय घाट की लड़ाई के हीरो थे। लचित बोरफुकन अपनी सेना को लेकर साल 1667 में गुवाहाटी पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुगलों को हराकर न सिर्फ गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया बल्कि उन्होंने शहर से एक एक मुगल को भी बाहर भगा दिया। लेकिन जब इस बात की खबर दिल्ली में औरंगजेब को लगी, तब उसने अपने सबसे काबिल और वफादार कमांडर मिर्जा राजा राम सिंह को भेजा, जो कि अम्बेर के राजा थे। मिर्जा राजा राम सिंह अपनी विशाल सेना के साथ असम पहुंचे, जहां पर उनकी और लचित बोरफुकन दोनों की सेना के बीच भयानक लड़ाइयां हुई और ये लड़ाइयां कई सालों तक चलती रहीं। इन लड़ाइयों में दोनों तरफ जान माल का भारी नुकसान हुआ, पर फिर भी मुगलों की विशाल सेना गुवाहाटी पर कब्जा नहीं कर पाई। इसके बाद मुगलों को पूरी तरह से हराने के लिए लचित बोरफुकन ने एक योजना बनाई। अपनी योजना के मुताबिक उन्होंने सराय घाट में जंग लड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी भी योजना बनाई जिसके कारण मुगल आर्मी सराय घाट तक ना पहुंच सके। यानी अब जो लड़ाई होने वाली थी वो मुगलों की नौसेना और अहोमों की नौसेना के बीच होने वाली थी। लेकिन सराय घाट की लड़ाई के दिन लचित बोरफुकन बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए, जिसके कारण अहोम सेना मुगल सेना से हार रही थी और अहोम सिपाही मैदान छोड़कर भाग रहे थे। यह सब देखकर लचित बोरफुकन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वह बीमार हालत में सराय घाट पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक मजबूत आवाज़ में कहा कि अगर तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, पर मुझे जो मेरे राजा ने काम दिया है वह मैं ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे मुझे मुगल उठा ले जाएं या मैं मर जाऊँ। तुम जाकर अपने राजा से कहना कि लचित बोरफुकन ने अंतिम सांस तक अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लचित बोरफुकन की इस स्पीच को सुनकर सैनिकों में एक नया जोश आ गया और उन्होंने सराय घाट की लड़ाई का पूरा रुख ही पलट दिया। सराय घाट की लड़ाई, जो कि साल 1671 में लड़ी गई थी, इस लड़ाई में अहोमों ने अपनी छोटी सी नौसेना की मदद से
मिर्जा राजा राम सिंह और औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान दोनों की विशाल नौसेना को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था। इस लड़ाई में मुगलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और उन्हें ब्रह्मपुत्रा नदी से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हालांकि इस लड़ाई के बाद भी मुगलों ने अहोमों को हराने की बहुत कोशिश की थी, पर उन्हें हर बार मुँह की खानी पड़ी थी और अहोम साम्राज्य सदियों तक असम पर राज करता रहा और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करता रहा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।